देखो निधि, कल तुम्हारी छोटी बहन को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, इसीलिए तुम सारी तैयारी अच्छे से करके रखना। तुम जानती हो ना, तुम्हारी बहन के पहले भी कई सारे रिश्ते टूट गए हैं, लेकिन ये वाला रिश्ता बहुत ज्यादा खास है, इसीलिए तुम्हें मैंने यहाँ तुम्हारे ससुराल से बुला लिया है। अरे माँ, आप चिंता मत करो, मैं अपनी जिम्मेवारी समझती हूँ। काव्या का रंग काला था, जिसकी वजह से उसका एक भी रिश्ता तय नहीं हो पा रहा था। निधि और उसकी माँ कल्याणी इस बात से बहुत ज्यादा परेशान थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी थी। ये लीजिए, मेरी बहन काव्या ने अपने हाथों से गर्मा गर्म पकौड़े और नाश्ता तैयार किया है, खाइए, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। अरे ये सब तो ठीक है, लेकिन ये तो बताओ तुम्हारी छोटी बहन कहाँ है? अमृता के कहने पर निधि कमरे में जाती है और अपनी बहन से कहती है, अरे ये क्या, अभी तक तैयार नहीं हुई? दीदी, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, अगर उन लोगों ने मेरे रिश्ते के लिए मना कर दिया तो? ओहो, मेरी प्यारी बहन, कुछ नहीं होगा, तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। निधि खुद अपने हाथों से अपनी छोटी बहन को तैयार करती है। काव्या बहुत काली थी, जिसकी वजह से इतना तैयार होने के बाद भी वो कुछ ज्यादा खास नहीं दिखाई देती। जैसे ही निधि काव्या को तैयार करने के बाद नीचे लेकर आती है, उसे देखते ही अमृता हैरान रह जाती है। हे भगवान, इतनी काली लड़की! अरे इतनी काली लड़की को मैं अपने घर की बहू कैसे बना सकती हूँ? ये सुनते ही काव्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे आप इतनी समझदार होकर ये कैसी बातें कर रही हो? भगवान ने दुनिया में दो ही रंग बनाए हैं, एक काला और एक गोरा, फर्क क्या पड़ता है? अगर इंसान काला है तो अरे उसका दिल साफ होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। निधि की ये बातें सुनकर अमृता भी कुछ देर के लिए शांत हो जाती है, जिसके बाद अमृता को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सभी से माफी मांगते हुए कहती है, रंग रूप में मैं भी काली ही हूँ। मैंने जो चीजें अपने लिए सहन की, उसके बारे में मैं भूल ही गई थी, और अभी मुझे समझ आया कि मैं कितनी बड़ी गलती करने जा रही थी। काव्या मुझे पसंद है और अब काव्या ही मेरे घर की बहू बनेगी। अमृता रिश्ता पक्का कर देती है, जिसके बाद कुछ ही दिनों में शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। देखते ही देखते वो दिन भी आ जाता है जिस दिन काव्या की शादी रोहित से होती है। काव्या से शादी करके रोहित उसे अपने घर ले जाता है और शादी के बाद काव्या की जिंदगी अच्छी खासी चलने लगती है। माँ जी, ये लीजिए आपका नाश्ता, और रोहित जी, आपके नाश्ते के साथ ही आपका लंच समय से खा लीजिएगा। अरे बहू, जब से तू इस घर के अंदर आई है, तूने पूरे घर को बहुत अच्छे से संभाला है। भगवान तुझे इसी तरह सलामत रखे। अमृता से आशीर्वाद लेने के बाद काव्या बहुत खुश होती है और खुशी खुशी रसोई में जाकर खाना बना रही होती है। तभी उसके फोन पर उसकी बड़ी बहन की कॉल आती है। अरे वाह, यकीन ही नहीं होता, आज इतनी सुबह सुबह तुमने मुझे याद किया। बताओ, कोई बात है क्या? दूसरी तरफ निधि बहुत जोरों से रो रही होती है। निधि और रोते हुए कहती है, मेरी दुनिया उजड़ गई, मैं बर्बाद हो गई, सब कुछ चला गया, मेरा पति अब इस दुनिया में नहीं रहा। मैं विधवा हो गई हूँ, मेरी बहन, मैं विधवा हो गई हूँ। ये सुनते ही काव्या के हाथों से फोन छूट जाता है और वो रोने लगती है, जिसके बाद वो अपने परिवार के सभी सदस्यों को इसके बारे में बताती है। सबको बहुत अफसोस होता है, जिसके दौरान रोहित अमृता से कहता है, मेरी मानो तो तुम अपनी बहन के पास चली जाओ, उसे अभी तुम्हारी जरूरत है। आपने बिल्कुल सही कहा, मेरी बड़ी बहन ने हमेशा से मेरा साथ दिया है, आज उसे मेरी बहुत जरूरत है, मुझे उसके पास जाना चाहिए। काव्या अपना सामान पैक करती है और अपनी बहन के पास पहुंच जाती है। कुछ दिन उसके पास रुकने के बाद काव्या उसे अपने साथ अपनी ससुराल ले आती है। तुम्हारे साथ जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, और काव्या बहू ने बहुत अच्छा किया जो तुम्हें यहाँ पर ले आई। यहाँ पर रहकर तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा। मेरी जिंदगी तो बेरंग हो गई है माँ जी, अब मैं आपको क्या बताऊं, मेरी बहन मेरा बहुत साथ दे रही है। लाओ, मुझे ये सारा सामान दे दो, मैं आपका सामान कमरे में रख देता हूँ। रोहित निधि का सारा सामान अपने कमरे के बराबर वाले कमरे में रख देता है, जिसके बाद निधि उसी कमरे में रहने लगती है। कुछ ही दिनों में निधि अपनी छोटी बहन के ससुराल में आकर अच्छे से रहने लगती है और सभी के साथ घुल मिल जाती है। ऐसा लगता है जैसे उसकी जिंदगी का गम धीरे धीरे जा रहा हो। तो वहीं निधि को मन ही मन रोहित भी पसंद आने लगता है।
क्योंकि रोहित उसे हमेशा बहुत अच्छे से ट्रीट करता है। अरे ये क्या, इतना सा खाना खाओगे तो फिर तंदुरुस्त कैसे होगे? ये लो, एक रोटी एक्स्ट्रा खाओ। क्या बात है, आपने मुझे तो कभी एक्स्ट्रा रोटी नहीं दी। क्योंकि तुम पहले ही पेट भरकर खाना खा लेती हो, इसलिए तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ती कहने की। सभी लोग हंसी मजाक करके खाना खा रहे होते हैं, लेकिन ये हंसी मजाक कब दुखों के पहाड़ की तरह टूटने वाला था, किसी को इसका अंदाजा भी नहीं था। अब ना केवल निधि को रोहित पसंद था, बल्कि रोहित भी निधि की खूबसूरती और सुंदरता की तरफ खींचा जा रहा था। अब दोनों एक दूसरे के साथ टाइम भी स्पेंड करने लगते हैं। अच्छा, मैं छत पर जा रहा हूँ, अगर तुम्हें आना हो तो आ जाना। नहीं जी, मुझे तो अभी बहुत सारे काम करने हैं, पहले मैं सारे काम कर लूं, उसके बाद सोचूंगी। काव्या ऐसा कहकर घर के कामों में लग जाती है, तो वहीं रोहित छत पर पहुंच जाता है। छत पर पहले से ही निधि मौजूद थी। आ गए आप? आपका ही इंतजार था मुझे। निधि रोहित को ऐसा कहकर गले से लगा लेती है। रोहित भी निधि से छत पर प्यार भरी बातें करने लगता है। काश मेरी शादी तुम्हारी छोटी बहन नहीं बल्कि तुमसे हुई होती, तो आज हम दोनों बहुत खुश होते। आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं? मेरे पास एक प्लान है। माँ को और काव्या को कुछ दिनों के लिए घर से बाहर भेज देते हैं, और इस बीच मैं तुम किसी बहाने घर पर रुक जाना, इसके चलते हमें थोड़ा सा वक्त मिल जाएगा। रोहित अपने प्लान के बारे में निधि को सब कुछ बता देता है, जिसके बाद रोहित अपनी माँ और अपनी पत्नी काव्या को बाहर घूमने की प्लानिंग बताता है, जिसे सुनकर सब लोग तैयार हो जाते हैं और सभी की टिकट हो जाती है। जाने वाले दिन अचानक से रोहित के लिए एक अर्जेंट मीटिंग के लिए कॉल आ जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ निधि पैर में मोच आने का बहाना बना देती है। मुझसे बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा। मुझे तो आज ही बहुत जरूरी मीटिंग के लिए जाना है। अगर ऐसी बात है तो हमें कहीं नहीं जाना चाहिए। अरे नहीं काव्या, तुम माँ के साथ निकलो, मैं पीछे से तुम्हारी बड़ी बहन का पैर डॉक्टर को दिखाने के बाद उसे अपने साथ ले आऊंगा। रोहित की बात मानकर काव्या अमृता के साथ चली जाती है। उनके जाने के बाद निधि और रोहित एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं और बहुत खुश होते हैं। उस दिन वो पूरा दिन साथ में रहते हैं। रात को रोहित अपने हाथों से निधि के लिए खाना बना कर लाता है। अरे मेरी जान, देखो मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए खाना बनाया, ये लो मेरे हाथों से खाओ। रोहित अपने हाथों से निधि को खाना खिला रहा होता है कि तभी अचानक से घर पर काव्या आ जाती है और वो अपने कमरे का दरवाजा खोल कर देखती है। उसके हाथों में उसके सूटकेस होते हैं। अपनी बहन और अपने पति को एक साथ उसी कमरे में देख काव्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वाह बहन वाह, तुमने तो एक बार भी अपनी छोटी बहन के बारे में नहीं सोचा और मेरी सौतन बनने चली। मुझे तो बहुत दिनों से तुम्हारे ऊपर शक था, लेकिन मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं तुम्हें रंगे हाथ पकड़ना चाहती थी। तभी वहां अमृता भी आ जाती है और कहती है, ये सब क्या बदतमीजी है रोहित, मैंने तुम्हारे बारे में ये कभी सोचा भी नहीं था। तुम इतने गिरे हुए होगे, तुम्हें तो अपना बेटा कहते हुए भी मुझे शर्म आती है। ये सब सुनकर रोहित अपनी नजरों में गिर जाता है और उसे अपनी गलती का पछतावा होता है। वो फौरन अपनी माँ और अपनी पत्नी के पैरों में गिर जाता है। मुझे माफ कर दो काव्या, मैं भटक गया था, आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो। रोहित को माफी मांगते हुए देख निधि भी अपनी बहन और उसकी सास से माफी मांगती है, जिसके बाद निधि अपना सामान पैक करके अगले ही दिन वहां से चली जाती है। काव्या भी रोहित को माफ कर देती है और उसके साथ जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला लेती है।